नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख खनिज, यानी कि कौन से मेजर मिनरल्स हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे। तो देखिए, जब हमने राजस्थान के खनिजों का अध्ययन किया तो खनिज कितने प्रकार के, तो मुख्य रूप से हम खनिजों को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं धात्विक खनिज यानी कि मेटेलिक मिनरल्स, और एक होते हैं अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। लेकिन जब हम राजस्थान के खनिजों का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में खनिजों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो देखिए, यदि हम राजस्थान के खनिजों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में हमें एक तो लोहा धात्विक खनिज मिलेंगे जिसके अंतर्गत लोहा, अयस्क और मैग्नीज हैं। उसके बाद अलोहा धात्विक खनिज जिसमें तांबा है, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन, एल्यूमिनियम है। उसके बाद आणविक खनिज के रूप में यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, बेरिलियम है। इसके अलावा ईंधन खनिज या जिन्हें हम जीवाश्म खनिज कहते हैं, जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक खनिज यानी कि ऐसे खनिज जो रासायनिक उर्वरक बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, पायराइट है, पोटास है। उसके अलावा राजस्थान से कुछ बहुमूल्य कीमती पत्थर भी निकलते हैं जिनमें तांबड़ा है, पन्ना है, हीरा है, गोमेद है, और इसके अलावा अन्य अधात्विक खनिज जो कि राजस्थान के में प्रचुरता में पाए जाते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी किया जाता है, जैसे अब्रक है, एस्बेस्टोस है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर है, क्ले है, डोलामाइट है, घिया पत्थर है, इमारती पत्थर है, सैंडस्टोन है, सॉफ्ट स्टोन है। कई प्रकार के जो है आपको पत्थर अधात्विक खनिजों के रूप में राजस्थान में मिलते हैं। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख खनिजों में सबसे पहले बात करेंगे लोहा धात्विक खनिज, जिसमें दो खनिज आते हैं, लोहा अयस्क और मैग्नीज। लोहा धात्विक खनिज। लोहा धात्विक खनिज में सबसे पहले हम बात करते हैं लोहा अयस्क की। अब सबसे पहले तो आपको लोहा अयस्क के बारे में पता होना चाहिए कि लोहा अयस्क के संबंध में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो कि यहां जो हमारी पूरी पृथ्वी, यहां पृथ्वी की क्या है, आंतरिक संरचना है। तो पृथ्वी के जो निर्माणकारी तत्व है, उन निर्माणकारी तत्वों में चौथा सबसे प्रमुख जो तत्व माना जाता है वह है लोहा अयस्क या लोहा। यानी कि पृथ्वी के निर्माणकारी तत्वों में ऑक्सीजन, जिसका योगदान कितना है, 46.60%। सिलिका, जिसका योगदान 27.72%। एल्यूमिनियम,
जिसका योगदान 8.13% के बाद चौथा स्थान लोहा अयस्क का है। यानी कि जो पृथ्वी के निर्माणकारी तत्व हैं जिनसे पृथ्वी बनी हुई है, जिस पर हम रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वह ऑक्सीजन का है, उसके बाद सिलिका का है, उसके बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद जो है वह चौथा स्थान किसका है, तो वह लोहा अयस्क का है। यानी कि पूरी पृथ्वी के निर्माण में लोहा तत्व की भूमिका जो है कितनी है, 5% है। क्लियर। लेकिन जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यदि धात्विक खनिज है तो वह कौन सा है, लोहा अयस्क है। पृथ्वी के भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज लोहा अयस्क या लोहा। यानी कि इस पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो धात्विक खनिज है वह कौन सा है, लोहा अयस्क या लोहा तत्व है। अब पृथ्वी के अंदर यह कहां पाया जाता है, तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग अंतरतम कोर की निचली परत में पूर्णतः शुद्ध लोहा पाया जाता है और बाह्य अंतरतम कोर में निकल तथा लोहा पाया जाता है। जबकि पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पट्टी में लोहा अयस्क के
रूप में पाया जाता है। अब देखिए यहां पर जो पॉइंट लिखे समझना कि जो पृथ्वी के निर्माणकारी पूरी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है उसमें लोहा तत्व की भूमिका कितनी है? 5% है। कैसे? देखिए यहां जो है, यहां है महाद्वीपीय धरातल जिस पर हम निवास करते हैं, और यहां है महासागरीय धरातल। पॉइंट क्लियर? अब धरातल से जब हम अंदर की ओर आएंगे तो सबसे पहले जो हमें परत मिलेगी इसे कहा जाता है भू परपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। और इस भू परपट्टी में जो है हमें लोहा अयस्क के रूप में जो है, यहां पर लोहा अयस्क के रूप में आपको क्या मिलेगा? लोहा या लोहा तत्व मिलेगा। इसके बाद दूसरी जो परत है यहां कहलाती है प्रावार, मेंटिल कहलाती है। और इसके बाद जो आंतरिक परत है इसमें यहां बाह्य कोर और यहां आंतरिक कोर, और इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? अंतरतम या कोर कहते हैं, जो पृथ्वी की सबसे निचली परत। अब यह निचली परत दो भागों में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, यानी कि आउटर कोर और इनर कोर। अब बाह्य कोर में यहां पर निकल और फेरस मिलता है, यानी कि लोहा तथा निकल दोनों साथ में मिलते हैं। जबकि आंतरिक कोर में यहां पर पूर्णतः शुद्ध लोहा पाया जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी के अंदर जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज कौन सा है? लोहा अयस्क या लोहा। और लोहा अयस्क ऊपरी भाग में पाया जाएगा, जबकि सबसे आंतरिक भाग में शुद्ध लोहा पाया जाता है, और बाह्य कोर में निकल के साथ लोहा पाया जाता है, जिसे हम नीफे के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहां पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हम जो लोहा प्राप्त करते हैं या जो लोहा का उत्खनन करते हैं, अब वह भी समझना, हम लोहे का जो उत्खनन करते हैं वह यहां से ड्रिल करेंगे तो यहां तक, यहां से हम लोहा प्राप्त करते हैं। यहां जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से हम क्या प्राप्त करते हैं? लोहा प्राप्त करते हैं। यदि हम खान के द्वारा इसका उत्खनन करते हैं तो इतनी गहराई से हम जो है लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं। यह भी क्लियर होना चाहिए कि हम जो लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं तो वह इस भूपर्पट्टी क्रस्ट से प्राप्त करते हैं, इस भाग से प्राप्त नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोहा अयस्क जो है, क्योंकि भूपर्पट्टी में लोहा अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिन्हें हम लोहा अयस्क कहते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिससे हम
धातु प्राप्त करते हैं या जिनका सांद्रण और निष्कर्षण करके धातु प्राप्त करते हैं, उनके आर्थिक महत्व को हम लोग बढ़ाते हैं। तो अब आता है कि लोहा अयस्क जो हम प्राप्त करते हैं वह कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक एक का हम जो है विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। लोहा धात्विक खनिज। लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है। यह ध्यान रखना, लोहा अयस्क कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का लोहा अयस्क होता है। अब हम एक एक लोहा अयस्क के बारे में पढ़ेंगे कि लोहा अयस्क है तो मैग्नेटाइट कौन सा होगा, हेमेटाइट कौन सा होगा, लिमोनाइट कौन सा होगा और सिडेराइट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं जिससे सबसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सिडेराइट का अध्ययन करते हैं। सिडेराइट, उसके बाद लिमोनाइट, उसके बाद हेमेटाइट और सबसे अंत में मैग्नेटाइट, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सिडेराइट को लेके क्या पूछा जाएगा, लिमोनाइट को लेके क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिडेराइट। अब समझना, सिडेराइट, सिडेराइट में लोहा तत्व की मात्रा मात्र कितनी होती है? 40% या उससे भी क्या होती है? कम होती है। यानी कि सिडेराइट निम्न कोटि का लोहा अयस्क है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सिडेराइट जो है यह निम्न कोटि का लोहा अयस्क है। अब निम्न कोटि का लोहा अयस्क क्यों है? क्योंकि इसमें सिडेराइट में लोहा तत्व की मात्रा 40% से कम होती है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? निम्न कोटि का लोहा अयस्क कहते हैं। सिडेराइट में मुख्य रूप से लोहे के साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन का मिश्रण होता है, इसीलिए इसे आयरन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। सिडेराइट जो है सिडेराइट लोहा ऑक्सीजन
कार्बन का मिश्रण होता है जिसे आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता, यानी कि यह जो है सिडराइट, यह लोहे के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन और कार्बन भी होते हैं, इसीलिए इसे आयरन कार्बोनेट कहा जाता है। और इसका रंग भूरा होने के कारण इसे भूरा लोहा भी कहते हैं। तो सिडेराइट का जो रंग है सिडेराइट का रंग भूरा होने के कारण भूरा लोहा कहलाता है। क्लियर हो गया। और यदि हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में सिडेराइट लोहा नहीं पाया जाता है, इसलिए सिडेराइट का जो प्रश्न है केवल लोहा अयस्क के रूप में पूछा जाता है कि कौन सा लोहा अयस्क निम्न कोटि का है, या किस लोहा अयस्क को आयरन कार्बोनेट कहा जाता है, या भूरा लोहा किसे कहा जाता है, तो वह सिडेराइट को कहा जाता है। सिडेराइट के बाद में दूसरा है लिमोनाइट। तो देखिए बात करते हैं लिमोनाइट की। अब लिमोनाइट देखिए, लिमोनाइट में लोहा तत्व की मात्रा लगभग 40 से 60% होती है। लिमोनाइट में लोहा तत्व की मात्रा 40 से 60% होती है। क्लियर हो गया। और लिमोनाइट को हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड यानी कि जल योजित लोहा कहा जाता है। लिमोनाइट को हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जल योजित लोहा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा होती है, इसीलिए यह हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के रूप में जल योजित लोहा के रूप में जाना जाता है। और इसका जो रंग है वह कैसा होता है? पीला होता है। लिमोनाइट का रंग पीला होता है। तो इस तरह से लिमोनाइट, और लिमोनाइट के भंडार भी जो है हमारे राजस्थान में नहीं है। मुख्य रूप से यह पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। राजस्थान में भी लिमोनाइट के भंडार नहीं है, और इसीलिए यह लिमोनाइट लोहा अयस्क यह भी राजस्थान के संदर्भ में
नहीं पूछा जाता है, केवल इसकी विशेषता के रूप में पूछा जाता है। इसके बाद आता है हेमेटाइट। तो देखिए बात करते हैं हेमेटाइट की। हेमेटाइट, अब देखिए हेमेटाइट में लोहा तत्व की मात्रा 60 से लगभग 70% होती है। हेमेटाइट में लोहा तत्व की मात्रा 60 से 70% होती है और इसे लोहा ऑक्साइड कहा जाता है, जिसे लोहा ऑक्साइड कहा जाता है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हेमेटाइट में लोहा तत्व की मात्रा कितनी होती है, 60 से 70% होती है और इसे हम लोहा ऑक्साइड कहते हैं। और इसका रंग जो है गहरा लाल होता है, इसीलिए इसे हम गेरुआ लोहा भी कहते हैं। हेमेटाइट का रंग गहरा लाल होने के कारण गेरुआ लोहा कहा जाता है। यानी इसका रंग कैसा होता है, गहरा लाल होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, गेरुआ लोहा कहते हैं। अब बात आती है राजस्थान कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडार और उत्पादन किसका होता है, हेमेटाइट का होता है। तो देखिए राजस्थान में राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण तथा उत्पादन वाला लोहा अयस्क हेमेटाइट है। क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा लोहा अयस्क पाया जाता है या निकाला जाता है। भारत के संदर्भ में भी पूछा जाता है, तो हम यही कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट के भंडार हैं और सबसे ज्यादा उत्पादन भी किसका होता है, हेमेटाइट। अब प्रश्न आता है कि जब राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका भंडारण और उत्पादन होता है, तो यह राजस्थान में कहां पाया जाता है। तो समझना, राजस्थान में राजस्थान में हेमेटाइट के भंडार अरावली, पर्वतीय प्रदेश में
धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों में, यानी कि इसके सबसे ज्यादा भंडार कहां पर हैं, तो वह अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है उन चट्टानों में जो है हेमेटाइट के भंडार है। और हेमेटाइट की राजस्थान में जो सबसे बड़ी खान है, यानी कि सबसे ज्यादा हेमेटाइट का उत्पादन जो होता है वह होता है मोरिजा बानोला, जो कि चौमो में जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। यानी कि राजस्थान में हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन मोरिजा बानोला, चौमू, जयपुर ग्रामीण से होता है। तो यह थी हेमेटाइट अयस्क की कहानी कि हेमेटाइट जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडारण और उत्पादन वाला लोहा अयस्क है और सबसे ज्यादा भंडार इसके अरावली में। तो जितनी भी अपन खाने पड़ेंगे अधिकांश खाने आपको अरावली वाले जिलों में मिलेगी और उसमें सबसे बड़ी जो खान है वह है मोरिजा बानोला। और इसके बाद आता है मैग्नेटाइट, जिसे हम उच्च कोटि का लोहा अयस्क कहते हैं। मैग्नेटाइट, अब देखिए मैग्नेटाइट के बारे में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, मैग्नेटाइट को उच्च कोटि का लोहा अयस्क कहते हैं या इसे काला लोहा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोहा तत्व की क्या है अधिकता है और लगभग 72% तक इसमें लोहा तत्व पाया जाता है। मैग्नेटाइट उच्च कोटि का लोहा अयस्क है जिसमें 72% लोहा तत्व पाया जाता है। इसका रंग काला होने के कारण ब्लैक और काला लोहा कहलाता। और इसका रंग काला क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोहा तत्व की मात्रा क्या होती है सबसे ज्यादा होती है। और भंडारण की दृष्टि से देखा जाए, मैग्नेटाइट के भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। मैग्नेटाइट के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का
भारत में तीसरा स्थान है। और ये तीसरा स्थान यहां हमें पता चलता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की जो है प्रकाशन विभाग के द्वारा एक वार्षिक प्रकाशन होता है जिसे हम भारत 2023 के नाम से जानते हैं। हर वर्ष आती है, जब 2023 में आई तो वह भारत 2023 कहलाई। तो भारत 2023 का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भारत के खनिजों के अंतर्गत मैग्नेटाइट के बारे में लिखा हुआ है कि मैग्नेटाइट के भंडारण में राजस्थान का पूरे भारत में तीसरा स्थान है। पहला स्थान कर्नाटका का है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है और तीसरा स्थान किसका है? राजस्थान। कर्नाटक में 72% मैग्नेटाइट के भंडार हैं, आंध्र प्रदेश में 13% मैग्नेटाइट के भंडार हैं और राजस्थान में लगभग 6% मैग्नेटाइट के भंडार है। और इसीलिए ध्यान रखना, मैग्नेटाइट के भंडारण में राजस्थान का तीसरा स्थान है, जबकि हेमेटाइट के भंडारण में राजस्थान का स्थान नहीं है। क्योंकि मैग्नेटाइट जो सबसे ज्यादा छोटा नागपुर के हेमेटाइट जो है सबसे ज्यादा छोटा नागपुर के पठार में, यानी कि झारखंड है, ओडिशा है, उन राज्यों में सबसे ज्यादा है। तो हेमेटाइट सबसे ज्यादा हमारे यहां पर है अयस्क के रूप में। लेकिन भारत के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो राजस्थान का कोई भी स्थान नहीं है। राजस्थान में केवल जो शेष 4% है उसमें से कुछ भाग हमारे राजस्थान में, जबकि मैग्नेटाइट में जब हम बात करते हैं तो हमारा पूरे भारत में तीसरा। तो अब प्रश्न आता है कि जब तीसरा स्थान है तो राजस्थान में मैग्नेटाइट के भंडार कहां हैं? तो देखिए, राजस्थान में मैग्नेटाइट अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया कि राजस्थान में यह मैग्नेटाइट की भांति ही अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें हैं उन चट्टानों में यह पाया जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खान है राजस्थान में मैग्नेटाइट के सर्वाधिक भंडार नाथराकी पाल सलुम्बर में, यानी कि मैग्नेटाइट की जो सबसे बड़ी खान है वह है नाथराकी पाल, जो पहले उदयपुर में आती थी, अब यह सलुम्बर जिले में आती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से राजस्थान में जो है लोहा अयस्क के जो 4 प्रकार का लोहा अयस्क है उनमें से 2 प्रकार का लोहा अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हमारे राजस्थान में पाया जाता है, जबकि लिमोनाइट और सिडेराइट के भंडार राजस्थान में नहीं है। अब आता है कि जब राजस्थान में लोहा अयस्क के भंडार है तो इसके प्रमुख खाने या उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए वहां भी समझना। लोहा धात्विक खनिज,
राजस्थान में लोहा अयस्क की खान या उत्पादक क्षेत्र, कि राजस्थान में लोहा अयस्क के उत्पादक क्षेत्र या खान कौन सी है। और यहां से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा आता है, क्योंकि पहले भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक लोहा अयस्क की खान है या नहीं। तो ये खानें राजस्थान की आपको क्लियर होनी चाहिए, और विशेष रूप से धात्विक खनिजों के रूप में, चाहे वह लोहा अयस्क है, मैग्नीज है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, इनके बारे में विशेष रूप से हमसे पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं मोरिजा बानोला। यह कहां पर है, तो यह चौमू में है, और चौमू में जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आती है। किस डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, जयपुर ग्रामीण। क्लियर होगा। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक लोहा अयस्क में भी कौन सा, हेमेटाइट। उत्पादन वाली खान, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लोहा अयस्क का उत्पादन कहां होता है, तो मोरिजा बानोला जयपुर, यानी जयपुर ग्रामीण से होता है। और वहां पर किसका उत्पादन होता है, हेमेटाइट का। क्लियर हो गया। दूसरी जो है वह है नाथराकी पाल। यह वर्तमान में सलुम्बर जिले में है, और यह जो है राजस्थान में सर्वाधिक लोहा अयस्क मैग्नेटाइट भंडारण वाली खान, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन तो होता है मोरिजा बानोला से, जबकि सबसे ज्यादा भंडार जो है राजस्थान में वह कहां पर है, नाथराकी पाल सलुबर। अब इसके अलावा और कौन कौन सी है, तो देखिए इनके अलावा है, एक है नीमला रायसेला। यह कहां पर है, दौसा में है। दाबला सिंगाना, यह झुंझुनू में है। इसके अलावा है पुर बनेड़ा, यह भीलवाड़ा में है।
हमीरगढ़, यहां भी भीलवाड़ा में है, और एक है थुरहुंडेर। यहां उदयपुर। तो हमें जो है राजस्थान में जो लोहे की प्रमुख खानें और वह किस अयस्क के लिए जानी जाती है उसके बारे में विशेष रूप से याद रखना है, और जिसमें मोरिजा बानोला और नात्रा की बाल एक हेमेटाइट के लिए हैं तो दूसरी मैग्नेटाइट के लिए। तो इस तरह से हमें लोहा धात्विक खनिज के अंतर्गत लोहा अयस्क को लेके जो पूछा जा सकता है उसके बारे में चर्चा की। इसके बाद लोहा धात्विक खनिज में जो दूसरा प्रमुख खनिज है वह है मैग्नीज। तो बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज, अब देखिए मैग्नीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो देख क्या क्या हमसे पूछा। सबसे पहले मैग्नीज एक धात्विक खनिज है जो प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब ध्यान रखना, मैग्नीज एक धात्विक खनिज है जो प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों में पाया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया कि यह भी एक धात्विक खनिज है जो प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, यानी कि यह भी अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। पॉइंट क्लियर। अब मैग्नीज के जो प्रमुख अयस्क हैं, मैग्नीज के प्रमुख अयस्क चार हैं। एक तो है साइलोमिशेन, साइलोमिशन। दूसरा है वह है ब्रोनाइट, तीसरा है पायरोलोसाइट, और चौथा है वह है रोडोक्रोसाइट। चार प्रकार का जो है मैग्नीज के अयस्क है, लेकिन राजस्थान में जो है मैग्नीज का अयस्क पाया जाता है वह है पायरोलोसाइट, यानी कि राजस्थान में
राजस्थान में पाया जाने वाला मैंगनीज का अयस्क पायरोलोसाइट यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में मैंगनीज का कौन सा अयस्क निकलता है तो वह है पायरोलोसाइट निकलता है। और राजस्थान में मैंगनीज के सबसे ज्यादा जो भंडार है या उत्पादन है वह बांसवाड़ा में होता है। यह ध्यान रखना, राजस्थान में राजस्थान में मैंगनीज के मैंगनीज का सर्वाधिक भंडारण तथा उत्पादन सबसे ज्यादा भंडार और उत्पादन कहां होता है? बांसवाड़ा से होता है या बांसवाड़ा में होता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए समझना कि मैंगनीज का उपयोग कहां करते हैं। तो मैंगनीज का उपयोग मैंगनीज का उपयोग जंगरोधी इस्पात कि जंगरोधी इस्पात बनाने में, रंगीन ईंट, पॉटरी पेंट, दिया सलाई और शुष्क बैटरी बनाने में किया जाता है। दिया सलाई, शुष्क बैटरी निर्माण में किया जाता। तो इस तरह से मैंगनीज की जो विशेषताएं हैं कि मैंगनीज कहां पाया जाता है, राजस्थान में मैंगनीज का कौन सा अयस्क पाया जाता है और राजस्थान में मैंगनीज के सबसे ज्यादा भंडार या उत्पादन कहां होता है और मैंगनीज का उपयोग कहां किया जाता है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि राजस्थान में मैंगनीज की खानें कौन सी है, यानी कि मैंगनीज के उत्पादक क्षेत्र। राजस्थान में मैंगनीज की खान या उत्पादक क्षेत्र। अब देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा मैंगनीज के जो भंडार है वह कहां पर है? बांसवाड़ा। तो हमें सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि उत्पादक क्षेत्र बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा में कौन कौन सी है? तो लीलवाना है, तलवाड़ा है, तिमोरिया है, कांसला है,
काला खूटा है और घाटियां। यहां सभी जो है बांसवाड़ा में मैंगनीज की खानें। इसके बाद है दूसरा उदयपुर। उदयपुर में यदि बात करें तो सबसे पहले है स्वरूपपुरा, रामोसन, छोटी सार और बड़ी सार। इसके बाद तीसरा जो है वह है राजसमंद। राजसमंद में नगेड़िया जो है वह मैंगनीज के लिए जानी जाती है। तो इस तरह से मैंगनीज जो कि राजस्थान में पाया जाने वाला एक लोहा धात्विक खनिज है, जिसके भंडार कहां है तो ध्यान रखना मैंगनीज का जब भी प्रश्न आए तो यदि आपको भौतिक प्रदेश पूछा जाता है तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, यदि आपसे चट्टानें पूछी जाती है तो धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें, और यदि आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो बांसवाड़ा है। और इस तरह से हमें राजस्थान में जब हम खनिजों का अध्ययन करते हैं, खनिजों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम लोहा धात्विक खनिज के अंतर्गत लोहा अयस्क और मैंगनीज का अध्ययन करते हैं। और इसी के साथ राजस्थान के खनिजों में हमारे लोहा धात्विक खनिज कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।